नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सप्रेस करियर में स्वागत है। आज मैं पुनः आप लोगों के लिए लाया हूँ प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न प्रतियोगिताओं में पूछे जाते हैं। यह बीपीएससी से पूछा गया प्रश्न है जो आप लोगों के बीच में आज मैं पुनः लाया हूँ। चलिए, जिसमें कि एसआई, दरोगा, सिपाही भर्ती आदि के लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एक्सप्रेस करियर हमेशा आपकी ज़िंदगी को संवारने का प्रयास करता रहता है। उसी तरह के प्रश्न मैं आप लोगों के बीच ला रहा हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहें और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर नए आए हैं तो, और ज़रूरत पड़े तो इसको नोट भी ज़रूर करें। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि जिस व्यक्ति को दूर की चीज़ों को देखने में दिक्कत होती है उसे किसकी आवश्यक होती है? तो नतोदर ताल की होती है। ध्वनि सर्वाधिक गति से किस में चलती है? तो इस्पात में चलती है। कबूतर किसका प्रतीक होता है? तो शांति का प्रतीक होता है। किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा अगर उसे कहाँ रखा जाए? तो पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाए तब। सूर्य सेलर यानी सूर्य सेल क्या परिवर्तित करती है? तो यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह दूरी की इकाई है। आगे जो है काला छिद्र यानी ब्लैक होल किसके सिकुड़ने से बनता है? तो सभी न्यूट्रॉन तारों के। हरा घर यानी ग्रीन हाउस का प्रभाव कैसे होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से। अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम क्या था? तो स्पुतनिक। स्पुतनिक G1 का इकाई क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड माइनस जो है स्क्वायर में रहेगा। किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो उस तत्व का संयोजन क्या होगा? तो इसका 3 हो जाएगा। नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखे सेल बनाने में किया जाता है? तो इसको अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि प्रजारण एक प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या आयन क्या देता है? तो इलेक्ट्रॉन देता है। बेकिंग सोडा का सही सूत्र क्या है? तो NaHCO3। जी हाँ दोस्तों। उसके बाद कार्बन का संयोजित अपने कार्बन यौगिक में कितनी होती हैं? तो 4 होती हैं। मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बंध कितना कोण बनाता है? तो 109 डिग्री 28। कौन टिंडल प्रभाव दिखाता है? तो कोलाइडल के कण। हीमोग्लोबिन किसका उदाहरण है? तो यह वाहन प्रोटीन का उदाहरण है। क्वाशियोर की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो प्रोटॉन की कमी के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है कि अमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से क्या होगा? तो इसका अम्लीय हो जाता है। चूहों को मारने की दवा को क्या कहते हैं? तो जिंक फॉस्फेट कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का 10% नियम किसने दिया था? तो किंड मैन ने दिया था। प्लाज्मा झिल्ली मुख्य कार्य क्या है? तो जीव कोश की रासायनिक रचना ठीक करना। अगला है ऑक्सिन क्या है? तो यह एक हार्मोन है। गुर्दे के इलाज में डायलिसिस का प्रयोग किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रसाकर्षण के। एंजाइम की रचना किससे होती है? तो अमीनो अम्ल से होती है। पिरामिड के द्वारा पारिस्थितिक विज्ञान के अध्ययन के आविष्कार किसने किया था? तो इसको एल्टन ने किया था। बढ़ते हैं, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो यह 149 मिलियन किलोमीटर है। कौन सी ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है? तो यह बुध है जो कि सबसे नज़दीकी ग्रह है सूर्य के। भारत का प्रमाणिक देशांतर क्या है? तो 82 डिग्री। ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति को क्या कहते हैं? तो कॉल्डेर कहते हैं। कौन सी नदी की समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है? तो कोलोराडो। जी हाँ दोस्तों, कोलोराडो। जो चट्टान स्लेट में परिवर्तित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसे सेल कहते हैं। आगे है कि बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां कौन हैं? तो इसकी जो है कई नदियां हैं, जैसे कि सोन हो गई, पुनपुन हो गया, क्यूल हो गया, चंदन हो गया। सीमेंट उद्योग झारखंड में कहाँ है? तो सिंदरी एवं झिंकापणी यानी झिंकपाणी। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में हुआ था उनका जन्म। फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो मानेक शॉ। उड़ीसा से बिहार को कब अलग किया गया? तो 1936 ईस्वी में अलग किया गया। आर डी बनर्जी द्वारा
मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई? तो 1922 ईस्वी में की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की गठन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था। अगला है माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय कब प्राप्त किया गया था? तो 1953 ईस्वी में विजय प्राप्त किया गया था। मार्टिन लूथर किंग कहाँ का निवासी था? तो यह यूएसए का निवासी था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी कौन थे? तो ये एंडूज थे। अगला है भारत की राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो 1911 ईस्वी में स्थानांतरित की गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अकबरनामा किसने लिखी? तो यह अबुल फजल ने लिखी। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का आवरण कब हुआ? तो चंपारण आंदोलन से उनका आवरण प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे है, चकमा शरणार्थी कहाँ से आए थे? तो ये बांग्लादेश से आए थे। पोखरण जहाँ आणविक परीक्षण किए गए कहाँ अवस्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 356 के तहत होता है। ब्राह्मण समाज किनके द्वारा स्थापित किया गया था? ये तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। किस पुस्तक से वंदे मातरम उद्धृत किया गया है? तो आनंद मठ से किया गया। वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना किस भाषा में की गई थी? तो यह संस्कृत भाषा में की गई थी। आगे है जय जवान जय किसान किसने कहा था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। विद्युत लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो ये एडिसन ने किया था। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती क्यों जलाई जाती है? क्योंकि इसका जो है न्यूनतम बिखराव होता है। जी दोस्तों, न्यूनतम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 11 अप्रैल 1999 को भारत ने किस प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया था? तो अग्नि द्वितीय का प्रक्षेपास्त्र किया था। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आग जलाना सीखा था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज क्या थे? तो गेहूं एवं जौ थे। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन होती है। नोबेल पुरस्कार संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल कहाँ पैदा हुए थे? तो ये स्वीडन में पैदा हुए थे। रोजगार समाचार कहाँ से प्रकाशित होता है? तो यह दिल्ली से प्रकाशित होते हैं, नई दिल्ली से। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली से। खालसा पंथ के 300वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 1999 ईस्वी में मनाई गई थी। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह किनके पुत्र थे? तो गुरु तेग बहादुर के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। कावेरी नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? तो ये बंगाल की खाड़ी से में प्रवाहित होती है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसको मेधा पाटेकर द्वारा किया गया था। म्यांमार किस देश का नया नाम है? तो ये बर्मा का नया नाम हो गया है। भारत में सार्वजनिक वैश्य मताधिकार का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। जी दोस्तों, 1952 ईस्वी में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो यह कैनबरा में है। भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ अवस्थित है? तो यह रांची में है। अगला है कि लाइफ डिमांड किनके द्वारा लिखी गई? तो श्री अरविंद घोष के द्वारा लाइफ डिमांड लिखा गया था। जमशेदपुर किस नदी के तट पर अवस्थित है? यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। आगे है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल गोल की चौड़ाई कितनी होती है? तो 8 गज होती है। गोल स्ट्रिप क्या है? तो एक महासागरीय धारा है। भारत की प्रमाणिक समय किस स्थान से स्थानीय समय है? तो इलाहाबाद के समय समीप। किस ग्रह की कोई उपग्रह नहीं है? तो यह बुध की एक भी नहीं है। गारो जनजाति कहाँ की है? तो यह मेघालय के हैं। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 7 हैं। कौन अब जो है अब करीब 8 हो गया है। ये दोस्तों 8 हो गया। कौन सी नदी डेल्टा नदी नहीं बनाती है? तो यह ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। चेन्नई में किस कारण जाड़े में वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जाड़े में वर्षा होती है। अधिकांशतः भारतीय वन कैसा होता है? तो ये पतझड़ होता है। विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है? तो 7 महादेश है। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। भारत की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी तो यमुना नदी। राज्यसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो 30 वर्ष और लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम। आगे है, किस रिएक्टर के स्केल से मापा जाता है? तो यह भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। समुद्री सतह के ऊपर तैरते हुए आइसबर्ग
के कुल पिंड कितना अंश दिखता है? तो ये 10वां हिस्सा दिखता है। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? ये बौद्धों का ये धार्मिक ग्रंथ है। एन एक्टर्स जर्नी एक आत्मकथा किसने लिखी थी? तो शहीद जाफरी के द्वारा लिखी गई थी। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 होते हैं। ये दोस्तों 23 जोड़ा। यानी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें इसे। ये दोस्तों अगर इस तरह के वीडियो हमारे चाहिए तो अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को, ताकि आपको इस तरह के प्रश्न मिलता रहे और कभी भी आपको एहसास ना हो कि कभी मैंने इस तरह के प्रश्न देखे नहीं एग्ज़ाम में, तो आपको दिक्कत किस तरह के नहीं होगी। यह दोस्तों तब तक के लिए आपका धन्यवाद।